नमस्ते। जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि बैंक खाते या घर में नॉमिनी बनाने जैसा एक छोटा सा काम आपके परिवार के लिए एक बहुत बड़े कानूनी सिरदर्द की वजह बन सकता है। आज हम एक ऐसी ही आम वित्तीय गलती की परतें खोलने वाले हैं जो न जाने कितने परिवारों पर असर डालती है और जिसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आपकी मेहनत की कमाई, आपका घर, आपके इन्वेस्टमेंट्स, जब कोई नहीं रहेगा तो इनका क्या होगा? इनका असली मालिक कौन बनेगा? और मुझे यकीन है बहुत से लोग सोच रहे होंगे, अरे ये तो सीधी सी बात है, मेरा नॉमिनी। खैर, इस सोच पर थोड़ा ब्रेक लगाइए क्योंकि हम इसी आम धारणा को तोड़ने वाले हैं। ये मान लेना कि नॉमिनी ही आखिरी मालिक है शायद सबसे बड़े फाइनेंशियल मिथकों में से एक है, और आज हम इसे पूरी तरह खत्म कर देंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, नॉमिनेशन का बड़ा मिथक। चलिए, इस फैली हुई गलतफहमी की गहराई में उतरते हैं, एक ऐसी गलती जो अक्सर परिवारों को दिल दुखाने वाली कानूनी लड़ाइयों में धकेल देती है। अब इस पूरी उलझन को सही में समझने के लिए एक असल जिंदगी की कहानी से बेहतर और क्या हो सकता है ना? तो मिलते हैं करण खंडेलवाल के मामले से, एक ऐसा केस जो इस पूरी उलझन को शीशे की तरह साफ कर देता है। तो कहानी कुछ यूं है। साल 2004 में एक दादाजी अपनी प्रॉपर्टी के लिए अपने प्यारे पोते को नॉमिनी बनाते हैं। वक्त बीतता है और 2011 में दादाजी गुजर जाते हैं, लेकिन वो कोई वसीयत यानी विल छोड़कर नहीं जाते। हाउसिंग सोसाइटी नियमों के हिसाब से प्रॉपर्टी नॉमिनी यानी पोते को ट्रांसफर कर देती है। सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है ना? लेकिन यही कहानी में आता है एक ट्विस्ट। दादाजी के दो बेटे, पोते के चाचा, सामने आते हैं और कहते हैं, एक मिनट, हम भी तो कानूनी वारिस हैं, हमारा हिस्सा कहाँ है? तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, कानून की नज़र में कौन सही था? वो पोता जिसे नॉमिनी बनाया गया था, या वो चाचा जो कानूनी वारिस होने का दावा कर रहे थे? क्या लगता है? अब आते हैं अगले हिस्से पर, केयरटेकर, मालिक नहीं। यहीं पर कानून तस्वीर में आता है और इस पूरे मिथक की हवा निकाल देता है। चलिए देखते हैं कि कानून असल में कहता क्या है। और ये रहा वो फैसला जिसने सब कुछ साफ कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 टूक कह दिया, नॉमिनेशन से मालिकाना हक पैदा नहीं होता। इस एक लाइन को अच्छी तरह याद रखिएगा क्योंकि यही इस पूरी बहस का सार है। तो नॉमिनी और कानूनी वारिस के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, नॉमिनी सिर्फ एक केयरटेकर या कह लीजिए कि एक ट्रस्टी है। उसका काम सिर्फ आपकी संपत्ति को तब तक संभालना है जब तक वो असली मालिकों तक न पहुंच जाए। और वो असली मालिक कौन है, इसका फैसला या तो आपकी वसीयत से होगा, या अगर वसीयत नहीं है तो देश के उत्तराधिकार कानूनों से होगा, यानी वो नियम जो तय करते हैं कि किसे क्या विरासत में मिलेगा। तो इसे ऐसे समझिए, नॉमिनी एक तरह का प्रॉपर्टी मैनेजर है, मालिक नहीं। उसका रोल सिर्फ प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को आसान बनाना है, ये तय करना नहीं कि उसका मालिक कौन बनेगा। और हाँ, अगर ये लग रहा है कि ये तो सिर्फ एक हाईकोर्ट की राय है, तो रुकिए जरा। इस सिद्धांत को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का भी पूरा समर्थन हासिल है। साल 2016 में इंद्राणी वाही के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगा दी। उन्होंने साफ कहा कि सोसाइटियों को नॉमिनी को शेयर तो ट्रांसफर करने होंगे, लेकिन ये सिर्फ एक प्रक्रिया का हिस्सा है, एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए। असली मालिकाना हक का फैसला तो सिर्फ एक सक्षम अदालत ही कर सकती है। तो फिर सही कानूनी प्रक्रिया असल में होती कैसी है? सबसे पहले सोसाइटी नॉमिनी को एक टेम्पररी मेंबरशिप देती है। इसके बाद असली कानूनी वारिसों को कानूनी तौर पर अपना दावा साबित करना पड़ता है। और आखिर में वसीयत या कोर्ट का फैसला ही तय करता है कि असली मालिक कौन है। तो असली मालिकाना हक आखिर तय कैसे होता है? ये इन 4 जरूरी दस्तावेजों में से किसी एक पर टिका होता है। एक वैलिड वसीयत, एक कानूनी वारिस का सर्टिफिकेट, एक पारिवारिक समझौता, या फिर सिविल कोर्ट का कोई फैसला। एक बात पर ध्यान दिया, इस पूरी लिस्ट में नॉमिनेशन का नाम कहीं भी नहीं है। चलिए अब आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, अपनी विरासत को सुरक्षित कैसे करें। अब जब हम सच्चाई जान चुके हैं, तो इस उलझन और भविष्य के पारिवारिक झगड़ों से कैसे बचा जा सकता है? खुशकिस्मती से इसका एक सीधा और बहुत असरदार समाधान है। बस ये एक बात गांठ बांध लीजिए, एक वसीयत हमेशा हमेशा नॉमिनेशन पर भारी पड़ती है। हर बार अगर एक साफ साफ लिखी हुई वसीयत है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता।
आपकी संपत्ति ठीक उसी इंसान को मिलती है जिसे आप देना चाहते हैं, चाहे नॉमिनी कोई भी क्यों ना हो। तो चलिए आज की सारी बातचीत को 4 जरूरी बातों में समेट लेते हैं। पहली, नॉमिनी सिर्फ एक टेम्पररी केयरटेकर है। दूसरी, वो मालिक नहीं है। तीसरी, पारिवारिक झगड़ों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है एक सही वसीयत बनवाना। और आखिर में, आपकी वसीयत ही ये पक्का करती है कि आपकी विरासत आपकी असली इच्छा के मुताबिक ही आगे बढ़े। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ, क्या आपकी आखिरी इच्छा कानूनी तौर पर कागज पर लिखी हुई है या वो अभी भी सिर्फ एक ख्याल है? इस पर सोचिएगा जरूर।